सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी बाल साहित्य का विकास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज लेकर मैं आज आपके साथ इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या जो है वो 20 होने वाली है और उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह नेट JRF कोई भी PCS एग्ज़ाम या इसके अलावा जो भी TGT PGT चाहे KVS हो NVS हो सभी जहाँ भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आएंगे आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करके काम पे करते हैं। प्रारंभिक दौर यानी 19वीं सदी में हिंदी साहित्य का बाल साहित्य प्रारंभ हुआ और वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही शुरू हुआ। तो प्रकाशित होने वाली बाल पत्रिकाओं का युगम बताना है कौन सा, तो बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। तो कौन सा गलत है इसमें से, देखिए प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो 3 इसमें से सही हैं, 1 गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी कथादेश सन 1995 बनारस, ये गलत है। बाल हितकर 1891 लखनऊ में, बाल दर्पण 1882 इलाहाबाद में और बाल विनोद सन 1894 पटना में। देखिए आपको एलिमिनेशन करने का तरीका आना चाहिए। जैसे 19वीं सदी की बात कर रहे हैं तो ये 20वीं सदी है, अपने आप ही एलिमिनेट आपका आंसर आ जाता है। 20वीं सदी में बाल साहित्य का पहला पत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर आएगा इसका छात्र हितैषी। छात्र हितैषी 20वीं सदी का पहला पत्र है, यानी बाल साहित्य से संबंधित। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको आता है। बनारस से प्रकाशित बाल प्रभाकर जो कि 1906 में निकली है, उसके संपादक का नाम हमने बताना है, तो कौन है, तो सही आंसर आप बता सकते हैं। सही आंसर इसका होगा पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है, 20वीं सदी की शुरुआत में प्रकाशित बाल पत्रिकाओं के युगम देखे हैं आपने, वही बताना है हमें कौन सा गलत है। तो ये आप 2-4 नाम हैं और उनके सन वाइज याद कर लीजिए, इनमें से कोई एक गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप एक बार बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हस्ती दुनिया 1901 है, बाल प्रभाकर 1906 जो कि ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम, बाल हितैषी 1911 में और मॉनिटर 1912 में। बाल पत्रिका मॉनिटर कहाँ से छपती थी ये आपने बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपका रहने वाला है। तो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। अब तक हमारे जो प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न यहाँ हो चुके हैं। तो 20 प्रश्नों के बारे में बताया था। यह पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हेमंत कुकरेती और सुमिता कुकरेती, प्रभात प्रकाशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पुस्तकें मिलना दुर्लभ सा कार्य हो जाता है। अमेज़न वगैरह पर आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, बाल मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से विद्यार्थी आपने बताना है कहाँ से प्रकाशित होती है। तो विद्यार्थी बाल पत्रिका है वो भी इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। शिशु का प्रकाशन काल क्या है, शिशु का प्रकाशन काल हमने बताना है। तो शिशु का प्रकाशन काल 1915 है। बाल सखा बहुत ही प्रसिद्ध है, बाल सखा का प्रकाशन वर्ष क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाल सखा 1917। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा आपको लंबा लगेगा लेकिन बहुत सारी जानकारी आपके साथ
साझा करते हुए इसका 9वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं। लगभग 42 वर्षों तक प्रकाशित होने वाली शिशु पत्रिका में मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, अयोध्या सिंह अरिहोद के सरीखे बड़े लेखक बच्चों के लिए लिखते रहे। लंबे समय तक सत्यवान शर्मा ने इसे संपादित किया। तो इसके संस्थापक संपादक है वो कौन है, ये बताना है हमने। तो देखिए बहुत बढ़िया जानकारी दे चुके हैं कि बड़े बड़े राइटर, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, अरिहोद जी हो या रामधारी सिंह दिनकर जी हो, और सत्यवान शर्मा बहुत लंबे समय तक इसके संपादक रहे हैं। तो शुरुआती संपादक बताने हैं हमने, पंडित सुदर्शनाचार्य इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वें प्रश्न में हम आ चुके हैं। 53 वर्षों तक बाल साहित्य को समृद्ध करने वाली बाल सखा, देखिए अब ये भी प्रश्न आ गया है बाल सखा से संबंधित ही। तो सही आंसर हमने बाल सखा में से कौन सा संपादक इसका नहीं रहा है, तो ये हमने बताना है। प्रश्न संख्या 10 है। तो सही आंसर इसका निरंकार देव सेवक और श्री प्रसाद जी हैं। और सभी ऊपर वाले जो भी आपको दिखाई देते हैं वो ये तीनों के तीनों, यानी 3 नहीं 6 हैं, ये 6 के 6 इसके संपादक रह चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है ये। किस बाल साहित्य का रचनाकार और मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, यानी किसे, इन चारों में से किसको बाल साहित्यकार के रूप में हम जानते हैं, ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर है आचार्य रामलोचन। सही आंसर है, आपने बताना है बाल साहित्य के रचनाकार के रूप में, तो ये निरंकार देव सेवक हैं, निरंकार देव सेवक सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1916 से 80 तक लगातार प्रकाशित होने वाली बालक पत्रिका के संपादक का नाम बताना है हमने। तो इसके जो संपादक हैं वो आचार्य रामलोचन शरण जी हैं, आचार्य रामलोचन शरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारी हो चुकी है। 13 में आए हैं। आचार्य बैरीपुरी यानी दिनकर और आरसी प्रसाद सिंह के सरीखे बड़े लेखकों को छपने वाली बालक पत्रिका कहाँ से छपती थी, इसको इकट्ठा करके भी याद कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो ये पटना से छपती थी। चौदहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पत्रिका का प्रकाशन काल 20वीं सदी का दूसरा दशक नहीं है। देखिए क्वेश्चन की गहराई किसी प्रकार से पूछी जा सकती है, वो आपने खुद देखना होगा। 20वीं सदी की छात्र सहोदर 20वीं सदी की है। वीर बालक दिल्ली से, ये भी खिलौना इलाहाबाद से। तो सही आंसर आप चमचम इलाहाबाद से। कौन सी पत्रिका इलाहाबाद से नहीं निकलती है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुमार नाम की जो पत्रिका है वो इलाहाबाद से नहीं निकलती है। और चमचम 1930, वानर 1931, अच्छे भैया 1934 सारी की सारी इलाहाबाद से निकलती हैं। कौन सी पत्रिका दिल्ली से नहीं निकलती है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 15 और 16 पे आप स्पेशली ध्यान आकर्षित कीजिएगा। तो इसका आंसर है होनहार। होनहार दिल्ली से नहीं निकलती है। बाकी सभी तीनों की तीनों दिल्ली से निकलती हैं। जैसे वीर बालक 1924, बाल संदेश 1940, हमारे बालक 1942। किस पत्रिका प्रकाशन 20वीं सदी का चौथा दशक नहीं है, तो चौथा दशक आपने देखना है। 17वां हमारा प्रश्न है। तो नंदन दिल्ली से बहुत ही फेमस है, नंदन दिल्ली से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1926 में इलाहाबाद से प्रकाशित वानर पत्रिका के संपादक का नाम हमने बताना है। तो वानर पत्रिका पंडित रामजी लाल शर्मा इसका सही आंसर होगा।
रामजीलाल शर्मा। रामजीलाल शर्मा। लोकगीतों के संग्रहकर्ता और महत्वपूर्ण कवि राम नरेश त्रिपाठी ने सन 1931 में किस विशिष्ट बाल पत्रिका का संपादन किया है? यह भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाल गीतों का संग्रह इसके अंतर्गत हुआ है, तो यह है वानर इलाहाबाद से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1930 के प्रारंभ में चमचम पत्रिका के संपादक आपने बताने हैं, 1930 में बताना है। तो ये पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय और विश्व प्रकाश कुसुम है, यानी आपका आंसर होगा बी। उम्मीद करती छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।